नमस्कार। आज 21 मार्च 2026 है और आज मैं एक सोशल इशू के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहता हूँ। और वो है अडॉप्टिव मदर्स। जो लोग अडॉप्ट करते हैं बच्चे, उनके जो मदर्स होते हैं उनका मैटरनिटी बेनिफिट राइट्स के रिगार्डिंग हमारा जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये बताया है कि उनके दो जज की बेंच ने ये राय दिया है कि अब से अडॉप्टिव मदर्स को भी 12 वीक के मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। और ये जो जजमेंट है हमसा नंदुनी नांदुरी केस में आया है और ये जजमेंट जो है पास किए हैं जस्टिस आर महादेवन एंड जस्टिस जे बी पारदीवाला। और उन्होंने ये जजमेंट पे बताया है कि अडॉप्टिव मदर्स का उतना ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एक बच्चे के प्रति रहता है जितना बायोलॉजिकल मदर का रहता है। और ये जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव है, पेड मैटरनिटी लीव है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है। और ये इसलिए दिया जाता है कि जो वर्किंग मदर्स है वो इंडिपेंडेंट होके अपना फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के फाइनेंशियली अपना बच्चे को नरिश कर सके। और उन्होंने ये भी बताया कि स्टेट्स जो है, स्टेट और गवर्नमेंट्स बेसिकली वो पैटर्निटी लीव को भी एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के तौर पर देखे। पहले ये होता था कि जो 3 महीने से छोटे बच्चे होते थे उनको अडॉप्ट करने पर ही मैटरनिटी बेनिफिट लीव अडॉप्टिव मदर्स को मिलता था। अभी ये जो दो जज की बेंच था, इन्होंने जो राय दिया है इससे ये इसको बदला दिया गया है। और उन्होंने ये बताया है कि चाहे कितना भी छोटा या बड़ा बच्चा हो, उसको अडॉप्ट करने पर 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलेगा। उसका रीज़न है, भले ही अडॉप्टिव मदर्स को रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होता है, उसके बावजूद एक बच्चे के साथ बॉन्डिंग डेवलप करने में टाइम लगता है। और ये जो फैमिली है वो बायोलॉजी से नहीं आता है, वो शेयर्ड मीनिंग से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से और आपस में जो बॉन्डिंग है उससे डेवलपमेंट होता है। तो ये जो इसी जो जजमेंट दिया, पूरा जो टॉप कोर्ट जो है हमारा है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इसमें दो सोशल इशू को दिशा निर्देश दिया है, दो सोशल इशू को रिजॉल्व किया है। पहला तो ये है कि पेरेंटिंग जो है एक सॉलिटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मदर्स का, वो फादर्स का भी उतना ही है। तो उसलिए उन्होंने बताया कि पैटर्निटी लीव को भी रिकॉग्नाइज करे स्टेट एज ए सोशल सिक्योरिटी। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हमारा अडॉप्टिव मदर्स है उनको भी बायोलॉजिकल मदर्स जो है उन्हीं के हिसाब से उनको भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। और ये जो राय देके हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने एक जो कमी था हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में उसको एड्रेस करने की कोशिश किया है। और ये अभी सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो प्रोग्रेसिव जजमेंट है इसको पूरी देश में हर कॉर्नर में इसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करे। बस यही आशा रहेगी। थैंक यू।